वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाएंगे। वैसे तो कह लो अंडा डबल रोटी, लेकिन वेरी इजी वे में और वेरी टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास ये पैन रखा हुआ है, यहाँ इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं। वैसे तो आम हालात में हम अंडा डबल रोटी बड़ा पसंद करते हैं। ये अंडा डबल रोटी है, लो कैलोरीज है और वेरी फैंसी शेंसी वे और इजी भी। दो तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ प्री हीट हो रहा है पतीला, इसमें भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे। तो चले 1 टेबल स्पून हम यहाँ तेल डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी, बिल्कुल 1 टीस्पून हरी मिर्चें हैं वो डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल दें, ये माइल्डर ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आपकी पसंद, आपको जैसे बनाना हो। ये हम लोग गए हुए थे एक मरतबा, मैं और शफ़ी एक होटल में रुके थे, वहाँ ब्रेकफास्ट में हमने खाया था। तो थोड़ा सा वो लग रहा था हाई कैलोरीज है। मैंने इसको बिल्कुल लो कैलोरीज और इतना ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनाया। तो ये देखिए थोड़ी सी सौटे हो गई, तो अब इसमें हम आधा कप ऑमलेट कट प्याज डाल देते हैं। इसमें आप अपनी वर्सटैलिटी दिखा सकते हैं, आपको जो भी चेंजेस करनी हो, जो आपको पसंद हो। लेफ़्ट ओवर चिकन थोड़ा सा रखा हुआ हो, ग्रिल किया हुआ, या अगले रोज़ कीमा रखा हुआ हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कम्प्लीटली इस वक्त वेजी से बना रही हूँ। तो बस इससे हमें इतना सॉटे करना है कि थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए। ये बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी आइडिया है। एक छोटा सा उठा के दे दिया, बच्चे बड़े खुश खुश खा लेंगे और मैसी भी नहीं होगा और मज़ेदार भी लगेगा। देखिए ये हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन गोल्डन। तो यहाँ हमारे पास स्वीट पेपर है। अगर आप चाहें तो बेल पेपर भी छोटी छोटी डाल सकते हैं, तो ये डाल देते हैं। और अगर आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, अंदर का गूदा निकाल के, और वो टमाटर का बाहर का पोर्शन होता है वो छोटे छोटे काट के डालेंगे तब भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर गूदा डाल देंगे तो फिर पानी पानी बहुत हो जाएगा। चलें अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ हमारे पास है देखें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक, ये डाल देंगे। चले ये अच्छा सा हो गया। इसको अब हम चूल्हे को करते हैं बंद, उसको ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। चले ये ठंडा हो रहा है हमारा, जब तक हम अंडे फेंट लेते हैं। तो उसको हम अपने एक बोल में तोड़ते हैं। चल अब इसको फेंट लेते हैं। ये बेसिकली पर पर्सन 1 अंडा सही है। अगर आप बड़ी डिश में बना रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से कर लें कि जैसे 6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 6 अंडे ले लें। और ये एक जो मैं रेमिकन में बना रही हूँ तो ये 1 पर पर्सन होगा तो 1 अंडा है। चले ये अच्छे से फिट गया और इसमें अब हम डाल देंगे दूध। 2 कप दूध है, आप चाहें तो फुल फैट ले लें, 2% ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। हिला लेंगे। चले ये अच्छे से मिल गया और ये हमारा ठंडा भी हो गया है। तो अब इसको इसमें डाल देंगे। मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी श्रेडेड चीज़ हो वो भी डाला जा सकती है। अच्छा यहाँ देखें हमारे पास क्रिस्पी डबल रोटी है। अगर आपके पास क्रिस्पी ना हो तो थोड़े तवे पे सेक भी लें, कुछ भी कर लें, ओवन में डाल दें। लेकिन इसमें, या फिर बासी डबल रोटी थोड़ी सी हो, सख्त हो, नरम नरम इसमें नहीं चलेगी क्योंकि बहुत गुई हो जाएगी। इसके मैं बड़े बड़े चंक्स कर लेती हूँ। तो ये पहले यूँ काट लेते हैं। देखा आवाज़ कैसी आ रही है। हमारे घर में ये डबल रोटी इतनी सबको पसंद है मक्खन के साथ। तो चलें इसके चंक्स करेंगे, तो इसको पहले 2 कर लेंगे।
और फिर थोड़े बड़े बड़े से चंक्स करेंगे। चले, तो अब ये भी 4 लोगों के लिए है, ठीक है। अब आपका अगर अवन में आप बना रहे हैं, पतीला तो हमारा प्री हीट हो ही रहा है, तो उसको प्री हीट कर ले। अवन को भी हमारे पास एयर फ्रायर स्लैश अवन है, तो उसको हम प्री हीट कर लेते हैं। तो हम टेम्परेचर रखेंगे 375 और टाइम हम रखेंगे 10 मिनट्स और पावर का बटन दबा देंगे, जो कि हुआ 190 डिग्री सेल्सियस। तो चले, ये प्री हीट होना शुरू हुआ और अब हम क्या करते हैं, ऑयल कर लेते हैं। तकरीबन आधा टीस्पून है, इससे निकलने में भी आसानी हो जाएगी और मज़े का भी बनेगा। चले, ये हो गया और अब हम अपना मिक्सचर इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा सा हिला लिया, इससे क्या है कि ये नीचे जो है बेस हमारा अंडे का रहेगा, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको डाल रहे हैं। जो भी आपका बड़ा बर्तन हो, छोटा हो, नीचे थोड़ा सा ये मिक्सचर डाल दें। चले, अंदाज़न हमने थोड़ा थोड़ा 1/4 जितना डाल दिया और अब यहाँ हमारे पास देखिए डबल रोटी है, तो वो डालेंगे 4-4, 5-5 पीसेस। चलें, अब इसके ऊपर दोबारा ये डालेंगे मिक्सचर। चलें, अब देखें हमारे पास यहाँ हरी प्याज रखी हुई है, थोड़ी सी हरी प्याज छिड़केंगे। चलें, अब ये जो डबल रोटी बची हुई है, इन सब को टॉप पे डालेंगे। चल, अब ये मिक्सचर दोबारा भर लेंगे सारा। और अब उसके ऊपर दोबारा हरी प्याज थोड़ी सी छिड़क देंगे ताकि गुड लुकिंग भी लगेगा। और अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस पर चीज़ डालें। मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर नहीं डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये कि थोड़ा सा ये एक टेस्ट जो है इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप ना चाहें तो बिल्कुल ना डालें। अच्छा, अब जो मैं बता रही थी ना कि सहरी वगैरह के लिए, तो ये आप बना के, चाहे बड़ी डिश हो चाहे छोटे छोटे बहुत सारे हो, ये इस तरह से रेडी करके आप फ्रिज में रख दें। इसीलिए क्रिस्पी और क्रस्टी ब्रेड जो है ज़रूरी है, अदरवाइज़ तवे पे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करके भी उसको फ्राई कर लें और एकदम क्रिस्पी कर लें। तो ये रेडी करके आप फ्रिज में रख दें और उसके बाद आधी रात को आप क्या कहते हैं बेक करने के लिए रख दें, जब उठे, जब, है ना, आइडिया है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैश भी नहीं, झंझट भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो चले, हम तो अभी बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे चूल्हे पे। तो एक रख लेते हैं ट्रे जिसके अंदर इसको डालते हैं। तो देखें हमारा ये 10 मिनट से प्री हीट भी हो गया अच्छा सा। तो अब हम इसमें डालते हैं। चलें, अब हम टाइमर रख देते हैं 10 मिनट्स। चलें, और वो पतीला हम यहाँ लेके आते हैं और उसमें ये चूल्हे वाला रखते हैं। चलें, अब यहाँ का चूल्हा ऑन कर देते हैं। ये प्री हीट तो हो गया था हाई पे ही, तो अब रखेंगे हम मीडियम पे और इसको खोलते हैं और अब डालते हैं। देखें ज़बरदस्त सा गर्मा गर्म हो गया है। चलिए, इसको कवर कर देते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर देखेंगे। जब तक कि हमारी टूथपिक हम डालेंगे और वो क्लीन आई तो बस डन। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और वो बीप कर रहा है। अब हम चेक करते हैं टूथपिक डाल के, अगर ड्राई आई तो पक गया है, अगर गीली आई तो थोड़ा टाइम रखेंगे। तो चले चेक करते हैं।
देखिए कितने अच्छे से पफ हो गए। तो आप टूथपिक डालते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। चलिए, और अब चूल्हे वाले को एक नज़र देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखिए ये तो गीला अभी से ही लग रहा है, तो इसको हम कवर कर देते हैं और चेक करेंगे 5-7 मिनट में। देखिए 25-30 मिनट्स हो गई है और अब हम चेक करते हैं। टूथपिक ले जाते हैं और चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। वाह, देखिए कैसा फूला फूला लग रहा है। टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। तो चले चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। तो चले ज़रा ठंडा होता है तो मिलते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो 2 हम रेमिंगटन में ही रखेंगे और 2 जो है हम निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं। तो चले इसको रखते हैं प्लेट को एक, और ये उलट देते हैं और ये जो है अब इस तरह से सजा देते हैं। तो ये हमारा अवन वाला है और ये जो है वो चूल्हे वाला है। तो अब आप चाहें तो डायरेक्ट छोटे छोटे इंडिविजुअल जो बनाए हुए हैं उसमें भी खा सकते हैं, और चाहे तो निकाल लें। और जो बड़े पैन में अगर आप बनाना चाहते हैं तो टाइमिंग्स जो है वो बेकिंग का इतना बढ़ा दें कि बस टूथपिक डालें, फर्म हो जाए तब निकाल लें, और फिर सब इंडिविजुअल अपनी प्लेटों में लेके भी खा सकते हैं, है ना। तो देखा कैसे झटपट हमारा नाश्ता बन गया। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। हम्म 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 ऊपर से ऐसी क्रिस्पी डबल रोटी आ रही है और अंदर से नरम नहीं हुई है, जैसे एकदम जैसे वो हो जाती है ना नरम नरम सी, क्योंकि नरम डबल रोटी ही नहीं ली थी, क्रिस्पी ही ली थी। अंदर की बड़ी अच्छी फर्म है और ऊपर से क्रिस्पी वाली है। दोनों टेक्सचर खाने मिल रहा है जैसे डबल रोटी का एक्चुअली होता है, ऊपर का सख्त पार्ट होता है और अंदर का नरम, बिल्कुल वैसे ही। बाकी आपने देखा कितना कन्वीनियंट है ह्यूज गैदरिंग के लिए बनाना। हंगामा नहीं है, मैस नहीं है। सुबह सहरी वगैरह में भी रात को बना के ट्रे रख दी जिसके ऊपर ये रेडी है, आधी रात को बस रख दिया, चाय वाय बन रही है और ये बेक होके निकल आया गर्मा गर्म, सब ने मज़े से खा लिया। मानते चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।